जय हिंद दोस्तों, आजकल का युवा बहुत परेशान है। देखिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी। विनोद, देख रहे हो कितने संस्कारी बालक हैं आजकल के। थप्पड़ मारूंगी ऊपर से गाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिखाता है इनके संस्कारों को किस तरह के हैं। एग्जाम्पल सेट करने वाला एक वीडियो है जहाँ पे आमतौर पे आजकल का जो युवा भटका हुआ है। आप देख रहे हैं आए दिन शादियाँ टूट जाती हैं, कभी दहेज के कोई झूठे आरोप, कभी सच्चे आरोप भी लग जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती हैं, शादियाँ तक टूट जाती हैं, हस्बैंड वाइफ में तन बन बनी रहती है। लेकिन वहीं और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे समाज में जो प्रेरणा देते हैं, हमें बोलते हैं कि भैया आप कुछ लोगों को देख के सबके प्रति धारणा गलत ना बनाएं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे कपल की जिसने बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। सृजना और विवेक, ये दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। विवेक जो है सृजना का सीनियर हुआ करता था क्लास में। जब इनकी शादी हुई तो ये हायर स्टडीज़ के लिए विवेक क्या पीएचडी करने आया था यूएस। इन दोनों की शादी हो गई, परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी मैरिज लाइफ में। एक लव मैरिज करने के बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे थे। तभी विवेक शिकायत करता है कि उसके सर में अक्सर दर्द रहता है। वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, डायग्नोज होता है 4 स्टेज ब्रेन कैंसर। मानिए सांसें थम गई थी दोनों की। खुशी उनकी बिल्कुल दुख में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे गले लग के बहुत बुरी तरीके से बहुत दिनों तक ऐसे ही परेशान रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। लेकिन यहाँ पे जो दिल को छू जाने वाली बात है वो ये है, जो कहते हैं ना कि 7 फेरे वाला ज़माना अब चला गया। लेकिन एक सनातन धर्म का इन्होंने बहुत अच्छा एक परिचय दिया है। 7 फेरों का एक बड़ा ही शानदार परिचय दिया है। जब विवेक जूझ रहा था, परेशानी से अपनी याददाश्त भी खो बैठा था, उसी बीच सृजना जो है इसका डेली ख्याल रखती थी। अपने हाथों से टूथब्रश कराती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, सेवा करती थी, खिलाती थी, घुमाती थी, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग कराने के लिए, उसकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो जो भी पॉसिबल हो पाता था वो करती थी। और वो भी एक दिन नहीं, और अपने हाथों से सब कुछ, उसका पूरा वेस्ट साफ करना, सब कुछ करना जो हो सकता है उसने सब किया, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को कर सकती है। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन दुख की बात ये हुई कि अभी हाल ही में खबर आई कि विवेक जो है इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी अंतिम सांसें अभी उन्होंने शायद 1-2 दिन पहले ही ली हैं, जिसको सुनने के और देखने के बाद मैं काफ़ी विचलित हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने कई महीने पहले सच्चे दिल से ये प्रार्थना की थी कि प्रभु आप इस जोड़े को सलामत रखें और विवेक को शक्ति प्रदान करें कि इसका दुख जो है कम हो जाए और ये स्वस्थ हो जाए। लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। कुदरत के सामने, भगवान के सामने तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी सांसें जब तक थी वो रहीं। लेकिन जाते जाते बहुत अच्छा परिचय दिया इस कपल ने कि किस तरीके से सच्चा प्यार का एक असली मतलब होता है, कैसे एक हस्बैंड वाइफ का असली मतलब होता है, कैसे सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का एक रियल एग्जाम्पल होता है। तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सृजना को उसके इस बेहतरीन कार्य के लिए। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिनको शायद आप और मैं कभी जानते नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो लोग आते नहीं हैं। मैं एक और हाल ही में एक आपके साथ उदाहरण पेश करूंगा। मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। उन्हीं के भाई की ये कहानी है, मनोज भाई की। मनोज गुजर और गीता गुजर, इन दोनों की शादी हुई थी दोस्तों 1985 में। शादी को 40 साल हो चुके थे। दोनों बहुत ही सब कुछ, परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, कुशल मंगल सब परिवार के साथ, बच्चों के साथ। अचानक से कुछ दिनों पहले जनवरी 2024 में मनोज जी का स्वर्गवास हो जाता है। वो इस दुनिया में नहीं रहते। दिन रात घर में शोक का माहौल रहता है। वो कहते हैं कि अर्धांगिनी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। एक सच्चे पर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा लगाव था। दिन रात वो ठीक से खाती नहीं थी, ना सोती थी, हमेशा उनके वैराग्य में ही रहती थी। उन्होंने कहा था कि अगले साल की बरसी तो मुश्किल ही आएगी, मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगी उनके बिना। तो लोग बहुत समझाते भी थे, काफ़ी मनोबल भी बढ़ाते थे, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन वो एक ऐसे गम में डूब गई थी कि जिसको मैं अपने वाक्यों से शायद बयान नहीं कर सकता। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर आई, इसी 12 तारीख को दिसंबर में, कि गीता जी का भी स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है। शायद मनोज जी के पास ही चली गई हैं। तो देख के बहुत दुख हुआ, सुन के बहुत दुख हुआ। हमारी जो है इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी कॉन्डोलेंसेस हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सुखी रहें, परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करें प्रभु, और उनको अपने कमल छोड़ों में स्थान दें। लेकिन इन सब बातों से यही उदाहरण देने का मेरा उद्देश्य था कि आजकल जो एक माहौल बना हुआ है कि यूथ कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, लड़कियाँ डरी हुई हैं, लड़के डरे हुए हैं आजकल के माहौल को देख के। तो यार ऐसे पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। आपको पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, अच्छी चीज़ों को भी देखना है और आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना है। ये गलत अच्छाइयाँ बुराइयाँ उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। इन सब से आगे बढ़ के आपको अपने आप को बेहतर करना है।
वही एक रियल मायने में ज़िंदगी है। जैसा आपसे मैंने वादा किया था, मैं आपके साथ तमाम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा बहुत जल्दी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप एक समाज से जुड़े व्यक्ति हैं और सामाजिक बातों में आपका इंटरेस्ट रहता है सुनने का, जानने का, तो अपने इस चैनल के साथ जुड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन सो व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो दैट कुड रीच योर स्क्रीन राइट अवे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। जय हिंद। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा यदि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल है जो प्रभावित कर सकता है बाकी यूथ को। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए चैनल के साथ।